राम राम दोस्तों। आज की कहानी एक ऐसी प्रेम कहानी है जो आपको अंदर से झकझोर कर रख देगी, आपको प्यार की वैल्यू करना सिखाएगी और ये भी बताएगी कि आज के टाइम में भी सच्चा प्यार होता है। कहानी में खो जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कहानी मोहन और राधा की कहानी है, जो एक दूसरे को बचपन से ही पसंद करते थे। उन्हें एक दूसरे के साथ समय बिताना बहुत पसंद था, परंतु यही बात उनके माँ बाप को पसंद नहीं थी। वो नहीं चाहते थे कि वो एक दूसरे के साथ रहें। लाखों बार मना करने के बाद भी वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते थे। उन्हें एक दूसरे के साथ रहना, बैठना, उठना और घंटों बातें करना बहुत पसंद था। राधा तो मन ही मन मोहन को अपना पति मान चुकी थी और मोहन भी कहता था, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा राधा, मैं तुझी से ही शादी करूंगा। राधा तो मन ही मन मुस्कुराती और शर्मा जाती। ऐसे ही उनके अच्छे दिन चल रहे थे। एक दिन उनके पिता उन्हें साथ में देख लेते हैं और वो राधा को पकड़कर घर लेकर आते हैं और कहते हैं, इस लड़की ने तो मेरी नाक कटा दी है। 50 बार इसको मना कर चुका हूँ कि उस मोहन से मत मिला कर, पर यह है कि सुनती ही नहीं है। आज ही इसे मौसी के घर भेज दो, अब से वो वहीं पर रहेगी। राधा रोती रहती है और मना करती है, मुझे मत भेजो, मैं मोहन के बिना नहीं रह पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। पिता उसकी एक भी नहीं सुनते हैं और उसे अगले ही दिन उसकी मौसी के यहाँ भेज दिया जाता है। राधा 1-2 दिन तो वहाँ पर रहती है, पर उसका मोहन के बिना मन नहीं लगता है। वो रात दिन मोहन को याद करती और रोती रहती। एक दिन मौका देखकर वो वहाँ से भाग आती है। गिरती पड़ती और फटे हाल वो जब घर पहुँचती है तो उसके पिता उसे देखकर बहुत नाराज़ होते हैं और कहते हैं कि तूने जिसके कारण मुझे इतना दुख पहुँचाया है, एक दिन वही मोहन तुझे छोड़ देगा, तुझे भूल जाएगा। इस पर राधा कहती है, पिताजी ऐसे मत कहिए, अगर मोहन मुझे भूल गया तो मैं तो मर जाऊंगी। उसका पिता कहता है, इस बेशरम लड़की को तुरंत यहाँ से हटा दो, वरना मैं कुछ गलत कर दूंगा। उसकी माँ उसे अंदर ले जाती है और उसे समझाती है, पर राधा पर तो मोहन का रंग चढ़ा हुआ था, उसे तो कोई भी नहीं भाता। अगली सुबह जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनकर राधा बाहर जाती। देखती है कि मोहन के पिता उसे डांट रहे होते हैं और कह रहे थे कि इस लड़के की तो बुद्धि खराब हो गई है, इसे ना तो पढ़ना है ना लिखना है, बस इश्कबाजी ही करनी है। अब इसे कौन समझाए कि पढ़ेगा लिखेगा, कुछ बनेगा तभी तो ज़िंदगी में कुछ कर सकेगा। पर मोहन तो राधा राधा ही रटता रहता था। जैसे ही मोहन के पिता राधा को देखते हैं और वो कहने लगते हैं, बेटी तुम इसे समझाओ, अगर ये शहर पढ़ने के लिए नहीं गया तो मैं अपनी जान दे दूँगा। राधा मोहन से कहती है कि पिताजी सही तो कह रहे हैं, तुम उनकी बात क्यों नहीं मान लेते हो। इस पर मोहन कहता है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। राधा कहती है, कुछ मत बोलो, तुम्हें मेरी कसम है, जैसा पिताजी बोलते हैं वैसा ही करो। मोहन कहता है, मैं तुम्हारी बात काट नहीं सकता हूँ और तुम्हारी कसम मैं तोड़ नहीं सकता। ठीक है, तुम कहती हो तो चला जाता हूँ। अगले ही दिन मोहन की ट्रेन
आने वाली है और वो मन खड़ा खड़ा राधा का इंतज़ार कर रहा है। जैसे ही वो राधा को देखता है उसकी सांसें तेज होने लगती हैं। राधा और मोहन एक दूसरे को गले लगाते हैं। मोहन राधा से कहता है, मेरा इंतज़ार करना, मैं आऊँगा। राधा कहती है, हाँ मैं इंतज़ार करूँगी, पर तुम अपना ख्याल रखना, पत्र लिखते रहना। और दोनों लिपट कर रोने लगते हैं। मोहन ट्रेन में बैठकर शहर की तरफ चला जाता है। राधा घर की तरफ उदास होकर चली आती है। जैसे उसका सब कुछ छूट चुका हो। मोहन के बिना राधा अधूरी है, ये सोचकर उसके आंसू गिरने लगते हैं। फिर उसे याद आता है कि मोहन ने उससे वादा किया है, वो उसी से शादी करेगा। इसी के साथ उसे उसका इंतज़ार करना है और वो खुशी खुशी घर की तरफ चल देती है। कुछ दिनों के बाद मोहन का पत्र आता है और उसे वो पढ़ के रोने लगती है। दिन भर वो पत्र को पढ़ती और रात में उसे सीने से लगाकर सो जाती। ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा, परंतु कुछ दिनों के बाद मोहन का पत्र आना बंद हो गया। वो बेचैन हो उठी। जिसे पढ़कर वो खुश होती थी, आज उसे ही पढ़कर वो रोने लगती। मोहन की याद में कभी हंसती, कभी गुनगुनाती। ऐसे अपना टाइम काट रही थी। एक दिन वो मोहन के पिता से कहती है, पिताजी, मोहन का कुछ पता हो तो बता दीजिए, उसका नंबर दे दीजिए। उसके पिता कहते हैं, मोहन दूसरे शहर में चला गया है, उसका ना ही कोई पता है और ना ही कोई नंबर है। राधा तो समझ रही थी कि वो देना नहीं चाहते हैं, फिर भी वो उनको फोर्स नहीं कर सकी और उसका इंतज़ार करते करते आज 10 साल बीत गए। मोहन के पिता चारपाई पर बैठे हैं और तभी एक गाड़ी आकर वहाँ रुकती है। वो उसमें से एक शख्स निकलता है और उनके पैर छूता है। मोहन के पिता सिर ऊपर करके देखते हैं, वो तो मोहन था। उसे गले से लगा लेते हैं। मोहन कहता है, पिताजी कैसे हो आप? अपने बेटे को सूट बूट में देखकर मोहन के पिता के आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। मोहन कहता है, पिताजी आज मैं कलेक्टर बन चुका हूँ। देखिए, आप जो चाहते थे वही मैंने किया। तभी राधा आ जाती है और उसे देखकर गले लगाना चाहती है। मोहन उसे धक्का देता है और कहता है, पागल लड़की, मेरे कपड़े गंदे कर रही है। इस पर मोहन का पिता कहता है, तुमने उसे नहीं पहचाना, वो राधा है, तुम्हारा प्यार। इस पर मोहन हंसने लगता है, कहता है कि मेरा प्यार तो मेरे साथ है। दोनों कुछ समझ नहीं पाते हैं। तभी मोहन मीरा को आवाज़ देता है, मीरा इधर आओ। मीरा गाड़ी से बाहर निकलती है और मोहन अपने पिता से कहता है, पिताजी ये मीरा है और मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ और ये भी मुझे बहुत प्यार करती है। हम दोनों जल्दी ही शादी करने वाले हैं, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। इस पर मीरा कहती है, मोहन ये तुम क्या कह रहे हो? मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगी? इस पर मोहन कहता है, मुझे क्या पता, मैं एक गंवार लड़की से शादी करूँगा। इस पर उसके पिता कहते हैं कि तुमने वादा किया था, तुम अपना वादा कैसे तोड़ सकते हो? मोहन कहता है, पिताजी
आप भी तो नहीं चाहते थे कि मैं इससे शादी करूं, तो आज मैं ये कह रहा हूं तो आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? उसका पिता कहता है, तब मैं नहीं समझता था वो लड़की कितनी अच्छी है, वो तुमसे कितना प्यार करती है। तेरे जाने के बाद उसने हम सबका कितना ख्याल रखा, और तू आज ऐसी बातें कर रहा है। इस पर मोहन कहता है, अरे पिताजी, ये तो घर के नौकर भी कर सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है। उसका पिता उसे एक थप्पड़ मारता है और कहता है, चुप हो जाओ, वो मेरी बेटी है और तुम उसके लिए ऐसे शब्द बोल रहे हो। मोहन कहता है, पिताजी मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो मीरा से ही शादी करूँगा और मैं उसके साथ ही अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। इस पर मोहन के पिता कहते हैं, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। राधा कहती है, पिताजी आप ऐसे मत बोलो, मोहन मजाक कर रहा है। मोहन कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम गंवार हो और मैं गंवार से शादी करूँगा। मैं इतना पढ़ा लिखा आज कलेक्टर बन चुका हूँ और मैं गंवार से शादी करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लूँ, यही चाहते हो तुम लोग। उसका पिता कहता है, तुम बेवकूफ़ हो, तुम उसके प्यार को समझ ही नहीं पा रहे हो, वो तुमसे सच्चा प्यार करती है। मोहन गुस्से में आकर मीरा का हाथ पकड़कर गाड़ी में बैठकर चला जाता है। उसके पिता कहते हैं, कभी वापस मत आना, तुम मेरे लिए मर चुके हो। राधा रोती रहती है और चिल्लाती है, मोहन रुक जाओ, मोहन तुम्हारे बिना राधा तुम्हारी मर जाएगी। मोहन कुछ नहीं बोलता है और वो चुपचाप चला जाता है। राधा बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। राधा को जब होश आता है तो वो अपने पिता से कहती है, पिताजी आपकी बद्दुआ आज मुझे लग गई, आपने सही कहा था। इस पर इसका पिता कहता है, बेटी मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता हूँ, उस टाइम तो मैंने गुस्से में ऐसा बोल दिया था। अपनी बेटी को गले लगाकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। मैं कितना अभागा पिता हूँ जो अपनी बेटी को खुशी भी नहीं दे सकता। बताओ मैं क्या करूँ तुम्हारे लिए। मैं मोहन के हाथ पैर जोड़ लेता, माफ़ी मांग लूँगा। इस पर राधा कहती है, पिताजी आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। कुछ दिनों के बाद राधा के पिता उसकी शादी दूसरी जगह तय कर देते हैं। राधा जब ये सुनती है तो वो मना कर देती है। पिता उसके हाथ पैर जोड़ते हैं और कहते हैं, बेटी मोहन तो अपना घर बसा के अच्छे से रह रहा है, तो तुम क्यों नहीं। इस पर उसकी बेटी कहती है, पिताजी मैं मोहन को कभी नहीं भूल सकती हूँ, वही मेरा पहला और आखिरी प्यार है, उसके अलावा मैं किसी से शादी नहीं कर सकती हूँ। इस पर उसका पिता कहता है, अगर तुम्हें मेरी बात ही नहीं सुननी है तो मेरे साथ क्यों रह रही हो, चली जाओ मेरे घर से। तभी मोहन का पिता वहाँ आ जाता है और राधा से कहता है, चलो तुम आज से मेरे घर पर ही रहोगी मेरी बेटी बनकर। राधा उनके साथ उनके घर चली जाती है और वो एक बहू के सारे कर्तव्य पूरे करती है, उनकी सेवा करती और उनके साथ रहती। इधर 1 साल बीत जाता है। एक दिन एक गाड़ी आकर उनके घर के सामने रुकती है। वो पूछती है कि क्या मोहन का घर यही है। तो राधा कहती है, हाँ बताइए आप कौन हैं। तभी गाड़ी का दरवाज़ा खुलता है। एक व्यक्ति बेड पर लेटा हुआ होता है। 4 लोग उसको बाहर लेकर आते हैं। कहते हैं ये मोहन है और 1 साल पहले इसका एक्सीडेंट हो गया था, तब से ये कोमा में था। आज जब इसे होश आया तो सबसे पहले इसने राधा राधा नाम लिया और फिर इसने अपने घर का एड्रेस बताया। आज हम इसे लेकर यहाँ आए हैं। इस पर राधा उसे देखकर जोर जोर से रोने लगती है।
मोहन मोहन ये कैसे हो गया तुम्हारे साथ में, ये क्या हुआ। वो लोग उसे रख के वहाँ से चले जाते हैं। मोहन कहता है ये सब मेरी गुनाहों की सज़ा है, मैंने तुमसे बेवफाई की, मैं तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाया, इसीलिए भगवान ने मुझे ये सज़ा दी। जब मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा था तभी मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, मैं कोमा में चला जाता हूँ और जब मुझे होश आता है तब मुझे पता चलता है कि जो लोग मेरे साथ थे वो मुझे मरने के लिए रोड पर छोड़कर ही चले गए। उन सबको मुझसे प्यार नहीं था, वो तो सिर्फ मेरे पद से और पैसे से प्यार करती थी। मीरा को मुझे छोड़ने में 1 मिनट भी नहीं लगा और वो मुझे ऐसी मरती हुई अवस्था में छोड़कर चली गई। मैं जब बिस्तर पे था तो मैं लेटे लेटे भगवान से बस यही प्रार्थना करता था कि भगवान मुझे ठीक कर दो, मैं राधा से माफ़ी मांग लूँगा अपने गुनाहों की, उसे कभी कोई कष्ट नहीं दूँगा। राधा ही एक है जो मुझे सच्चा प्यार करती है, बाकी तो रिश्ते सब दिखावे हैं, सब पैसों के पीछे भागते हैं लोग। और जैसे ही मुझे होश आया मैंने सबसे पहले कहा मुझे अपने घर ले जाना है और आज मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम चाहो तो मुझे छोड़कर जा सकती हो। इस पर राधा कहती है तुम पागल हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं तो तुम्हारे गले पड़कर रहूंगी, मैं 7 जन्म तक तुम्हारा साथ निभाऊंगी। इस पर मोहन हंसने लगता है, तुम तो पागल हो, 1 नंबर की पागल हो। राधा कहती है हाँ मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूँ, और दोनों हंसने लगते हैं। मोहन पिता से कहता है पिताजी शादी की तैयारियाँ करवाओ, मैं राधा से शादी करना चाहता हूँ। और उसके पिता उसकी शादी का इंतज़ाम करवाते हैं। दोनों की शादी होती है और वो एक दूसरे से लिपट कर रोने लगते हैं। राधा को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आज उसे उसका बचपन का प्यार मिल गया है, जिसके लिए वो इतना तड़पी थी, आज वो उसकी बाहों में है। वो एक दूसरे को प्यार करते हैं और कभी ना छोड़ने का वादा करते हैं। दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। दोस्तों, कभी भी सच्चे प्यार को अपने से दूर ना जाने दें, कुछ भी करना पड़े उसे अपने पास ही रखें। सच्चा प्यार पैसों से नहीं मिलता है, वो बड़ी किस्मत वाले लोग होते हैं जिन्हें कोई प्यार करने वाला मिलता है। इसलिए प्यार की वैल्यू को समझें। ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए राम राम।